हाय हेलो, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है अच्छे होंगे। आप सबके सपोर्ट और प्यार की वजह से एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई स्टोरी के साथ में। कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, हम दोनों। शादी के 3 साल हुए थे और एक दिन पत्नी के मन में ख्याल आया, क्या होगा अगर मैं अपने पति को छोड़कर चली जाऊं? पति का रिएक्शन क्या होगा, फिर क्या करेगा? इसी विचार के चलते पति की परीक्षा लेने के लिए उसने एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा, आपके साथ रहकर बोर हो गई हूँ। मुझे अब इस गृहस्थी से कोई लगाव नहीं है। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। उसने वो चिट्ठी टेबल पर रखी और खुद बेड के नीचे जाकर छुप गई। थोड़ी देर के बाद पति ऑफिस से घर लौट आया। उसे घर में अपनी पत्नी कहीं नहीं दिखी। फिर उसकी नज़र टेबल पर रखी चिट्ठी पर पड़ी। चिट्ठी को उठाकर उसने पढ़ी। थोड़ी देर तक बिल्कुल शांत रहा, कुछ नहीं बोला। फिर उसने उसी चिट्ठी में पीछे कुछ लिखा और अपने मोबाइल में गाने बजाकर ज़ोर ज़ोर से नाचने लगा। फिर उसने अपने कपड़े बदले और अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन लगाया और कहने लगा, मैं आज आज़ाद हो गया हूँ। मेरी बीवी को आखिरकार ये एहसास हो ही गया है कि वह मेरे काबिल नहीं है, इसलिए वह खुद ही मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है और मैं अब आज़ाद हो गया हूँ। तुमसे अभी सामने वाले बगीचे में मिलना चाहता हूँ। फटाफट वहाँ आकर मुझसे मिलो। ऐसा कहकर पति घर के बाहर निकल गया। दोनों आंखों में आंसू की धारा लिए पत्नी बेड के नीचे से बाहर निकली। उसके हाथ थर थर काँप रहे थे। काँपते हाथों से उसने टेबल पर रखी वो चिट्ठी उठाई और पढ़ी, जिसमें पति ने लिखा था, अरे पगलेट, तुम्हें तो ठीक से छुपना भी नहीं आता। बेड के नीचे से तुम्हारे पैर दिख रहे हैं। तुम जल्दी से गर्मा गर्म चाय बनाओ, मैं सामने की दुकान से बिस्किट लेकर आता हूँ। मेरे जीवन में खुशी तुम्हारे आने से है। आधी खुशी तुझे सताने में है और आधी खुशी तुझे मनाने में। आखिर लास्ट में तो हम दोनों ही साथ रहेंगे ना। कभी हम झगड़ेंगे, एक दूसरे की टांग खींचेंगे, एक दूसरे को भला बुरा कहेंगे, फिर भी एक दूसरे के पर दादागिरी करने के लिए लास्ट में हम दोनों ही रहेंगे ना। जो बोलना है बोलो, जो करना है करो। जब चश्मे गुम हो जाएंगे तब एक दूसरे के चश्मे ढूंढने के लिए लास्ट में हम दोनों ही रहेंगे ना। कभी मैं रूठूं तो तुम मुझे मनाना, कभी तुम रूठो तो मैं तुम्हें मना लूँगा। एक दूसरे को लाड़ लगाने के लिए आखिर में हम दोनों ही होंगे ना। जब नज़र कम आएगा, सुनाई भी कम देगा, तब एक दूसरे को ढूंढने के लिए हम दोनों ही होंगे ना। जब घुटनों में दर्द बढ़ जाएगा, कहीं आना जाना भी बंद हो जाएगा, तब एक दूसरे के नाखून काटने के लिए हम दोनों ही होंगे ना। मेरी रिपोर्ट तो बिल्कुल क्लियर है, आई एम ऑल राइट बोलकर एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए आखिर में हम दोनों ही होंगे ना। जब हम दोनों का साथ छूटेगा, अंतिम विदाई होगी, तब एक दूसरे को माफ़ करने के लिए आखिर में हम दोनों ही होंगे ना। आखिर में सिर्फ हम और सिर्फ हम दोनों ही होंगे ना। दोस्तों, कहानी ख़त्म होते होते बीवी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसे पता चल गया कि उसका पति उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। आप भी सच सच बताना, क्या इस कहानी को सुनते सुनते आपकी आंखों में आंसू आए या नहीं? अगर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप अपनी दिमाग से सुन रहे थे, और अगर दिल से सुनते तो आपकी आंख में आंसू ज़रूर आते और इस कहानी को फील कर पाते। एक बार फिर से कहानी को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। धन्यवाद।